बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड की स्पेशल सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी। डॉल्फिन PRU का स्पेशल स्क्वाड तसलसल के साथ शिफ्ट वाइज ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। सालाना तब्लीगी इज्तिमा रायमंड और तीसरे रोज़ डॉल्फिन की बात की जाए तो डॉल्फिन एहलकारों की जानब से सिक्योरिटी का प्लान जो हाई अलर्ट नज़र आता है। DIG फैसल कामरान की जानब से डॉल्फिन स्क्वाड स्पेशल सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जो सख्ती से जारी है। डॉल्फिन PRU का स्पेशल कार्ड तसलसल के साथ शिफ्ट वाइड ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है दिखाई देता है। तमाम सुपरवाइजर अफसरान अपनी अपनी टीमों की निगरानी कर रहे हैं। डॉल्फिन PRU की टीमें पंडाल गिरदो नवाब पर भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉल्फिन स्क्वाड के अलग 465 जवान सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ पॉइंट पर तैनात किए गए हैं। डॉल्फिन PRU की टीमों में हम वक्त रेस्क्यू 1122 और 15 ब्रिगेड 15 दीगर अदारों के साथ राब्ते में हैं। शरीक चेकिंग और पॉइंट पर तैनात पुलिस जवानों से तावन करें। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद का कहना है कि जी ड्यूटी पर मामूल पुलिस जवान मशकूक गाड़ियां अफराद पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। और SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद का कहना है कि मुल्की गैर मुल्की जो है मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। जी SHO मनावा जुल्करनैन की पुलिस टीम के इमराद दबंग कार्रवाइयाँ। कातिल केमिकल डोर और पतंगों की तरसील नाकाम बनाकर 2 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। SP कैंट अख्तर नवाज की हदायत पर SHO मनावा जुल्करनैन की अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाई अमल में लाई गई है। लाहौर में कातल केमिकल डोर और पतंगों की तरसील नाकाम, 2 डीलर गिरफ्तार। खुफिया इतला पर दौरान चेकिंग 2 डीलर पतंगों और केमिकल डोर की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों पतंगों और केमिकल डोर समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमान में आसफ और रजा शामिल है। इनसे लाखों मालियत की 100 से ज्यादा पतंगे और 15 कातल केमिकल डोरों की चरखियां बरामद कर ली गई। मुलजमान का इलाका गैर से बजरिया ऑनलाइन पतंगे और केमिकल डोर मंगवाकर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देने का इतराफ। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड जो है कार्रवाई जारी है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। SP कैंट का SHO मनावा जुल्करनैन और पुलिस टीम को तरीफी अनासत देने का ऐलान किया गया है और कहा पतंग डोर और फरोशियों के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अमल पैरा है। जी खबर शामिल करते हैं कमीर साहिवाल से। पीर नदीम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ में दरबार आलिया हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा रूहानी मजहबी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्क भर से आए लाखों ज़ायरीन ने दरबार आलिया पर हाज़िरी दी है, फातिहा ख्वानी की और दुआओं में शिरकत की। उर्स के मौका पर महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। तकरीबात का इख्तिताम रूहानियत, अक़ीदत और दुआओं के पुरनूर माहौल में हुआ है। कमीर शरीफ में दरबार आलिया हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा रूहानी मजहबी तकरीबात अक़ीदत एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। उसके दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से आने वाले लाखों ज़ायरीन ने दरबार आलिया पर हाज़िरी दी है, फातिहा ख्वानी की है और रूहानी बरकतें हासिल की हैं। उसके मौके पर महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए मिसाली इंतज़ाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औक़ाफ़ आफ्ताब जंदरान अपनी टीम के हमरा दरबार आलिया में मौजूद रहे और ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात की निगरानी करते रहे। ज़ायरीन की सहूलत के लिए ठंडे पानी की फराहमी, वसी लंगर का इंतज़ाम, सफाई सुथराई की खुसूसी इक़दामात और रहनुमाई के लिए मौसर इंतज़ाम किए गए थे। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए CCTV कैमरों की तनसीब, वॉक थ्रू गेट्स और चेकिंग के जामिया निज़ाम के जरिए फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए। इसके अलावा दरबार आलिया में नसब नज़र न्याज के गलों की हिफाजत के लिए भी खसूसी बंदोबस्त किया गया, जिसे ऐसे अंदाज में अंजाम दिया गया है। उसकी 3 रोज़ा तकरीबात की कामयाब इनेकाद पर ज़ायरीन, इलाका मकीनों और दरबार आलिया के सजादा नशीनों ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औक़ाफ़ आफ्ताब जंदरान और इनकी टीम के बेहतरीन इंतज़ामात को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सतीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने DS रेलवेज कमिश्नर सक्खर डिवीज़न के हमरा सक्खर एक्सप्रेस को अपग्रेड करने का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में उन्होंने कहा है कि सक्खर एक्सप्रेस को अपग्रेड करने से न सिर्फ सक्खर बल्कि अंदरून सिंध के लोगों को फ़ायदा होगा। अगली ईद से होजमालू ट्रेन भी शुरू की जाएगी। रोहड़ी स्टेशन को 1 अरब की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है और 60 करोड़ वफाकी हुकूमत और 40 करोड़ सिंध हुकूमत फराहम करेगी। वफाकी हुकूमत नई पटरियों पर काम कर रही है। नई पटरियां लगने से हादसात के इम्कान कम हो जाएंगे और सक्खर स्टेशन पर VIP
लाउंज सिंध हुकूमत बना रही है। मुसाफिरों को वेटिंग एरिया में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। डीएस रेलवे सखर जमशेद आलम ने कहा है कि सखर एक्सप्रेस अब पाकिस्तान की चौथी अपग्रेड ट्रेन होगी। सिंध हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का शुक्रिया कि वो मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवेज़ का साथ दे रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर सखर आबिद सलीम कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर सखर नादिर शहजाद, SSP सखर अजहर मुगल भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान रेलवेज का, हनीफ अब्बासी साहब का, DS सखर का, जमशेद साहब का और उनकी तमाम टीम का कि ये हमारा बहुत एक सखर का पुराना मसला था। हमने रेलवे मिनिस्टर साहब को बहरहाल ये लिखा, फिर जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उस पहली मुलाकात में ये वादा किया कि हम सखर एक्सप्रेस आपको पूरी नहीं देंगे और वो वादा आज उनका वफा हुआ। उसमें मैं बहुत खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा DS सखर का, जिनकी कोशिशों काविशों की वजह से आज ये ट्रेन आपके सामने खड़ी हुई। और ये सखर एक्सप्रेस न सिर्फ सखर रोडी और सखर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, बल्कि आप देखेंगे कि अंदरून सिंध के तमाम जो इजलास हैं वो सब कवर किए जाते हैं। इवन अगर कोई पंजाब से आते हैं तो वो अगली जो उनका टिकट होता है वो सखर एक्सप्रेस पे होता है और वो कराची जाती है। और हमारी बचपन की यादें, आपकी बचपन की यादें, सखर एक्सप्रेस में सफ़र करना, तो इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान रेलवेज के साथ सिंध गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, मज़ीद बेहतर करेंगे। जमालो भी आपके सामने अगले ईद पे आएगी। यहाँ पे लोकल सैलून जो है वो हम मुतारफ़ करवा रहे हैं ताकि वो सखर में ही खड़ी रहे, कोई भी अपनी फैमिली के साथ यूज़ करना चाहे। उसके अलावा हम रोडी स्टेशन का पूरे तरीके से उसको रिस्टोर किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज एंड सिंध गवर्नमेंट मिलके 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जिसमें 60 करोड़ जो है वो पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से, 40 जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो भी आप देखेंगे कि हमारे मुश्तरका कोशिशें, जिसमें ज़्यादा क्रेडिट में पाकिस्तान रेलवेज और DS सखर को दूंगा, जिनकी वजह से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का रेलवेज के साथ इश्यूज थे, आप देख रहे हैं वो हर जगह पे हल होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह मजीद आप देखेंगे कि जो हमारे ऐसे इश्यूज हैं वो हल होंगे और लोकल सखर के लोग उससे। आप खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, जिससे अवाम परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। नाजरीन, इसराइल की, फ़लस्तीन की और ईरान की और अमेरिका की जंग क्या लगी, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी रात को जंग लग चुकी है। जी हाँ नाजरीन, रात की तारीकी में पाकिस्तान ने पेट्रोल महंगा कर दिया है, जिसमें पेट्रोल तकरीबन जो है वो 460 रुपये पेट्रोल और 520 रुपये डीज़ल हो चुका है, जिससे पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो है वो जंग छिड़ चुकी है। नाजरीन, लोग जो है वो इंतहाई परेशान हैं। पेट्रोल महंगा होने से ना सिर्फ कारोबार में दिक्कत आएगी, बल्कि गरीब अमीर तमाम ताजर जो हैं और यहाँ तक के किसान भी इंतहाई परेशान जो है वो होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे, कुछ लोग भी मौजूद जो आए यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो रात की तारीकी में जो पेट्रोल जो है, एक बहुत बड़ा पेट्रोल का बम्प जो है वो आवाम के ऊपर हुकूमत पंजाब ने गिराया है, किस तरीके से वो फेस कर रहे हैं आवाम से हम लोग जानते हैं। मैं इहदे बारे मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि साड़ी गड़ी आवाम है ना, इनू जितना भी मतलब है कि हुकूमत रगड़ेगी रगड़ीवेगी, वो कोई बादशाह ना दो सके भी मतलब है कि आवाम नू पेट्रोल भी दो तो नाल इनू 100 लीटर भी मारो। आवाम सब तो पहले मतलब है कि पहले मैनू मार लो तो मैं अगे जावां, साडी आवाम का वो हिसाब है। असी ज़हनी गुलाम हो गया है। ये हुण देखो जी, पेट्रोल बंब रात को गिराया गया है 121 रुपए कुछ पैसे, लेकिन साडी आवाम इस चीज़ को मतलब है कि बड़ा हस के इस्तकबाल किया कि मतलब मज़ीद भी अगर महंगा होगा तो असी इस चीज़ से वेलकम करांगे और हुकूमत के बारे नहीं बोलांगे, क्योंकि हुकूमत साडे प्यो की तरह है। असी इनू प्यो बना के बैठे हैं। देखो जी, एक तो मतलब है कि इस हुकूमत का कोई मुँह
ਨੂੰ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਕਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ TV ਟੈਕਸ, ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ عوام ਦਾ ਵੀ اللہ حافظ ہے حکومت ਦਾ بھی اللہ حافظ، اس مزید اسی کچھ نہیں کریں۔ کہنا چاہتے ہیں رات کی تاریکی میں پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے حکومت پنجاب نے ایک بہت بڑا پیٹرول کے مد میں جو ہے وہ بمب گرا دیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ راشد بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صرف پٹرول نہیں ہے، ڈیزل ہے، گیس ہے اور بجلی کے جو میٹر کا رینٹ انہوں نے بل کے اندر ڈالا ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ لیکن جو بچے ہیں پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ ہم جو گورنمنٹ نے کرنا ہے ہم اس کا بگاڑ تو کر سکتے نہیں ہیں، لیکن ہماری ایک گورنمنٹ کے آگے اسپیشل ریکویسٹ ہے بھی جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے تعلیم کا بیڑا غرق مت کریں۔ جو آپ نے الیکٹریکل بسیں عوام کو دی ہوئی ہیں وہاں سے ہٹا کر آپ یہ کالجوں اور اسکولوں کو دیں تاکہ بچوں کا جو مستقبل ہے وہ اچھا رہے، وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں اور کوئی مقام حاصل کریں۔ حکومت پنجاب نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے۔ رات کو پیٹرول کی قیمت جو کہ 322 روپے تھی، اب اس وقت آج جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 460 روپے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزل ہے اس کی آج جو موجودہ قیمت ہے وہ اس وقت 520 روپے ہے۔ ناظرین، تعلیمی ادارے جو ہیں وہ حکومت پنجاب نے بند کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام کاروبار جو ہیں وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ بھائی کا کہنا ہے کہ کم از کم وہ تعلیمی ادارے اوپن کیے جائیں جو بچے جن کا مستقبل بننا تھا وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ ان بچوں کے لیے جو رکشے ڈرائیور رکشہ لے کے جاتے تھے، اب ان کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ الیکٹرک بسز جو انہوں نے چلائی ہیں وہ الیکٹرک بسز جو ہیں وہ ان بچوں کے اوپر لگا دی جائیں تاکہ وہ بچوں کو گھر سے پک کریں اور سکول تک چھوڑیں، تاکہ بچوں کا جو مستقبل ہے جو خراب ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ میرے پاس کچھ اور بھی لوگ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی، پیٹرول 460 روپے ہو گیا ہے، کی کہنا چاہتے ہو؟ کی کہنا جی، اسی ذلیل ہی ہونا، اور کی کہنا۔ حکومت نو کی کہنا چاہتے ہو؟ حکومت نو یہ کہنا چاہنے ہیں جی کوئی مہربانی کرن، ساڈے غریباں تے مہربانی کرن۔ اتنی مہنگائی دے وچ اسی کدے جاواں گے؟ 1000 روپے دیہڑی 1000۔ تانوں پتہ ہے کہ پیٹرول جڑا ہے یہ ود گیا ہے، ہن تمام چیزاں جڑیاں نے انہاں دے وچ بھی بہت زیادہ جڑی ہے، بہت زیادہ اضافہ ہویا ہے، تمام چیزاں دے وچ اضافہ ہویا ہے۔ اچھا بابا جی، تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜ ਕਰੀਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, 1000 ਦਾ ਪੈਟਰول پر ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ہے۔ میرے ساتھ ایک طالب علم موجود ہے، کیا حال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک، پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ کم ہونا چاہیے، 500 روپے کا لیٹر ہے، کون سے؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ تعلیمی ادارے بند ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کو؟ کھولنے چاہیے انہیں، جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ ادھر لگائیں تاکہ ہماری تعلیم جاری رہ سکے۔ اب بند ہیں، پاکستان کے بچوں کا مستقبل تباہ ہے۔ بالکل جی، اور انہیں چاہیے کہ وہ الیکٹرک جو بسیں ہیں وہ پاکستان کی، جو مریم نواز صاحب سے ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر سے کہ وہ ہمارے لیے ہماری سہولت بنائی جائے۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں ملنگ جان تحصیل رپورٹر جہانگیرہ کے مطابق اکھوڑا خٹک پولیس افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ مختلف محلوں میں چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا، جبکہ مزید کارروائیاں جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شیطانی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ شیطانی شریف انسپیکٹر ملک محمد زاہد درگ کی قیادت میں پولیس پارٹی نے موزہ ملکانی سی پیک روڈ ناکہ بندی کی ہوئی تھی کے دوران ناکہ بندی مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو مسلح ڈاکوؤں نے فائرنگ، جس پر ایس ایچ او تھانہ شیطانی شریف انسپیکٹر ملک محمد زاہد درگ اور ان کی ٹیم نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ڈاکو کی شناخت بدنام زمانہ طیب میکن کے نام سے ہوئی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ شیطانی شریف انسپیکٹر ملک محمد زاہد درگ نے رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بلا احسان الحق صدیقی سرپرست اعلیٰ دیگر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار ڈاکو کے قبضہ سے چوری شدہ موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ ڈاکو ڈکیتی، نقب زنی اور مویشی چوری جیسے 50 سنگین مقدمات کے ریکارڈی اور اشتہاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایس پی لیاقت پور فیاض احمد پٹھان کی زیر نگرانی، ڈی پی او رحیم یا خان عرفان علی سمو صاحب کی قیادت میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ جرائم کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا رکھی ہے۔
علاوہ ازیں DPO عرفان علی سمو نے کامیاب پولیس مقابلے پر SHO تھانہ شدائی شریف انسپکٹر ملک محمد زاہد درگ اور ان کی پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے۔ علاقے کے سماجی شخصیات رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلا، احسان الحق صدیقی، رانا زاہد اقبال، رئیس نثار احمد، رانا محمد اکرم، رئیس حبیب احمد، ملک محمد ارشد نائش، ملک وزیر احمد محمد، رمضان ذکی، ڈاکٹر محمد عقیل، ملک محمد آصف، عمران رفیق عباسی، ڈاکٹر اسد اللہ عباسی، سید نادر عباس، ملک عربی ساحل، خواجہ محمد عامر پیرزادہ سمیت دیگر نے SHO انسپکٹر ملک محمد زاہد درگ کے کارکردگی پر ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خبر شامل کہتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شیراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا بھرپور احتجاج۔ نصیر آباد وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نصیر آباد نے پریس کلب کے سامنے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ امیر سٹی ارباب علی بھٹی، امیر تعلقہ ابوبکر کاندھڑو، محمد قاسم لوہار اور دیگر رہنماؤں نے کی ہے۔ مظاہرین نے وفاقی حکومت کے عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سخت نعرے بازی کی ہے اور مہنگائی کو مسترد کر دیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے غریب عوام پر معاشی خودکش حملہ کیا ہے۔ مسلسل اضافے سے ٹرانسپورٹ کے کرائے اور اشیاء خوردنوش عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ قیمتوں میں کیا گیا اضافہ فوری واپس لیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ پورے ملک تک پھیلا دیا جائے گا۔ ٹنڈوباگو رپورٹ شہزاد میمن۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک بڑے اضافے کے خلاف ٹنڈوباگو شہر میں رکشہ ڈرائیوروں، کار ڈرائیوروں اور عام شہریوں نے شہر کے مرکزی بدر چوک پر دھرنا دے کر سڑک بلاک کر دی۔ کارو ہالیپوٹو، سیف میمن، غلام حیدر بکاری، امین سندھی، اعجاز چانڈیو، گلشاد عمرانی، فراق ہالیپوٹو اور دیگر کی قیادت میں سینکڑوں ڈرائیوروں، محنت کشوں اور شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا اور ٹائروں کو آگ بھی لگائی گئی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھائی گئی قیمتیں واپس لی جائیں اور غریب عوام کو جینے کا حق دیا جائے۔ احتجاج کے دوران مشتعل مظاہرین نے صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت موجودہ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر فیصلے واپس لے کر عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ شامل کرتے ہیں بہاول سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کی زندگی کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث نہ صرف ٹرانسپورٹ کے کرائے میں اضافہ ہوا بلکہ مہنگائی کا طوفان بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بار بار قیمتوں میں اضافہ عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت بنتا جا رہا ہے۔ بہاول مارکیٹ میں آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں اور دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں جس سے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں کے مطابق پہلے ہی مہنگائی نے زندگی مشکل بنا دی ہے، اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مہنگائی پر قابو پایا جائے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور پنجاب گرین پنجاب پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد مون نے متعلقہ محکموں کے افسران کے ہمراہ ضلع بھر کے مختلف پارکوں میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مختلف پارکس کا دورہ کیا اور پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ میونسپل کمیٹی، محکمہ جنگلات، PHA اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد مون نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب اور گرین پنجاب مہم کا مقصد صوبے کو صاف اور سرسبز ماحولیات آلودگی سے پاک بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخت لگانا نہ صرف ماحول کو بہتر بناتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے صحت مند فضا کی ضمانت بھی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں اور ان کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارکوں کی صفائی اور خوبصورتی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے حصے کا پودا لگا کر ماحول دوست شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ہارون آباد حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ترین کر کے نہ صرف عوام پر پیٹرول بم گرایا بلکہ اس سے مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیات اور متوقع امیدوار کونسلر سیاسی جانشین خان محمد ارشد خان ساؤتھ فاروق چغتائی نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی ایسی صورتحال نہیں ہے مگر نہ جانے ہمارے حکمران عوام پر پیٹرول بم گرانے کے در پہ ہیں۔ ایسے اقدامات سے نہ صرف مہنگائی کا سونامی آئے گا بلکہ خدشہ ہے کہ یہ سونامی حکمرانوں کے تخت کو نہ بہا کر لے جائے۔ ساؤتھ فاروق چغتائی آن نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آج گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بم گرایا پیٹرول اور ڈیزل کا، میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا کوئی ہوش مندانہ فیصلہ ہے۔ آپ زمیندار بیچارے غریب بندے کو جس نے ابھی گندم کی کٹائی کرنی ہے اس کو اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پیٹرول اور ڈیزل بڑھنے سے کرایوں میں اضافہ ہوگا،
جو روزمرہ کی جو چیزیں ہمیں جو بیسکس چیزیں وہ لیں گے تو اس پہ ٹیکسز ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی، ہر چیز میں قیامت جیسی مہنگائی ہو جائے گی۔ کو ہوش کے ناخن لیں اور تھوڑا سا احساس کریں۔ آپ کو تیل اعلان دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود تیل میں اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اقتدار میں بیٹھنے والے۔ اوپر سے ایک اور جو معاملہ جو ہے کرپشن کا، سبسڈی جو دیں گے 100 روپے کی موٹر سائیکل والوں کو، کیا کرائٹیریا آپ لوگوں کا، کیسے دیں گے آپ مجھے بتائیں۔ تو یہ نہ لیں، یہ بالکل گزارا نہیں ہوگا اس سے غریب عوام کا۔ کو ہوش کے ناخن لیں، اقتدار میں ان کو جو بتانے والے لوگ ہیں، منسٹرز ہیں، ان کو سب اوکے کی رپورٹ دے دیں کہ یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، خدا را کو احساس کریں۔ ڈسٹرکٹ پارک ٹاؤن سدرا خان کی زیر نگرانی ایس ایچ او شیرا کوٹ کے بہترین کارروائی، شہریوں کو اسلحہ کے زور پر لوٹنے والے متحرک ڈکیت گینگ کے 5 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان فیصل اور ساحل کو خفیہ اطلاع پر شمشان گھاٹ 100 فٹ روڈ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان طارق خرم اور گلزار کو دربار بابا گلاب شاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان سے مجموعی طور پر ہزاروں روپے نقدی، 5 قیمتی موبائل فونز، 2 پستول بم گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان سے اسلام پورہ اور شیرا کوٹ سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کی ایس ایچ او شیرا کوٹ میں عاصم اور پولیس ٹیم کے شاباش۔ ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہارون آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف سبزی منڈی کے آڑھتی اور پلے تران سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ موٹر سائیکل کا سبزی منڈی کے باہر مین شاہراہ پر علامتی جنازہ نکالا۔ سبزی منڈی کے آڑھتی اور پلے تران نے مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کے خلاف منفرد انداز اپناتے ہوئے موٹر سائیکل کا علامتی جنازہ نکالا۔ احتجاجی مظاہرین نے موٹر سائیکل کو چارپائی پر رکھ کر سبزی منڈی کا چکر لگایا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام پر ظلم کے مترادف ہے اور اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کیا گیا حالیہ اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ خبروں سے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا امتحانی مراکز کا اچانک دورہ۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے مختلف امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے امتحانات کی شفاف اور پرامن انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے امتحانی کمروں، سیکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی اور طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کیا کہ امتحانی عمل میں کسی قسم کی غفلت یا بد انتظامی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نقل کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے اور طلباء کو پرامن ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ بلا خوف و خطر اپنے امتحانات دے سکیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے طلباء سے بھی بات چیت کی ہے اور انہیں بہترین کارکردگی دکھانے کی تلقین کی۔ خبروں سے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ٹوبا اخلاق اللہ تارڑ کی فرنٹ ڈیسک اسٹاف اور محرران کے ساتھ اہم میٹنگ۔ فرنٹ ڈیسک اسٹاف میں یونیفارم تقسیم۔ ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ کی زیر صدارت ضلع بھر کے فرنٹ ڈیسک اسٹاف اور محرران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں عوامی سہولت، ریکارڈ کی درستگی اور پولیس سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈی پی او نے فرنٹ ڈیسک پر آنے والے سائرین کے ساتھ خوشی اخلاقی، بروقت رہنمائی اور میرٹ پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سہیل وٹو کی رپورٹ کے مطابق تھانہ منڈی صادق گنج کے ایس ایچ او کلیم اللہ نے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ ایک ملزم گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 30 بور پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ساجد علی ولد خادم حسین قوم کھرل سکنہ ڈہاب سید محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس ایچ او کلیم اللہ تھانہ منڈی صادق گنج کا کہنا ہے کہ عوام کی جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور میرے فرائض میں شامل ہے۔ دینا سے الطاف اسحاق کی رپورٹ کے مطابق بابائے سیاست معروف شخصیت مرحوم چودھری خوشحال کے بڑے صاحبزادے چودھری وحید کی رسمیں کل ادا کر دی گئی ہے۔ عوامی، سماجی، مذہبی، سیاسی، کاروباری، سرکاری اور صحافی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق چودھری سعید احمد، چودھری نوید احمد، چودھری حمید سابق جنرل کونسلر، چودھری کیسر خوشحال کے بڑے بھائی اور چودھری خوشحال مرحوم بڑے بیٹے چودھری وحید احمد کی رسم کل میلاد چوک مدینہ جامعہ مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ اس محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس نورانی محفل میں عوام الناس نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علامہ محمد عارف اور مختلف علماء کرام نے خطاب فرمایا اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی گئی۔ اس محفل میاں عرفان، میاں علی انصر، زاہد محمود ناگی، راجہ ساجد نواز، حاجی مسعود احمد، طاہر محمود نیگر، حافظ وسیم انور صدر۔ ٹھل، تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف رکشہ یونین کا رہبر چوک پر احتجاجی مظاہرہ۔ وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ احتجاجی مظاہرے میں رکشہ یونین کے ساتھ شہریوں اور
ताजों की भी शिरकत। शदीद नारेबाजी, रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हम रिक्शा चलाकर बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने एक झटके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके हमें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो वो इज्तिमाई तौर पर रिक्शों समेत पेट्रोल डालकर खुद को आग जला देंगे। मुजाहिरीन हम बच्चों के भूखे पेट रोने और सिसकियों को बर्दाश्त नहीं कर सके। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल का अहम बोर्ड ऑफ गवर्नर इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के तैनाती के लिए क्वालिफिकेशन में तरमीम, प्रमोशन, पेंशन, स्पोर्टिंग स्टाफ के अमूर, IT बिल्डिंग की रेनोवेशन, वन विंडो ऑपरेशन फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम, चेयरमैन ऑफिस में जदीद सहूलियात की फराहमी, प्राइवेट इदारों का बोर्ड से इल्हाक समेत मुख्तलिफ अहम मामलात पर गौर किया गया। सेक्रेटरी बोर्ड गुलाम हुसैन भट्टी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डॉक्टर आसिफ तुफैल ने इजलास से खिताब करते हुए हदायत किया है कि ओल्ड बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश जल्द मुकम्मल की जाए और चेयरमैन ऑफिस में कायम फैसिलिटेशन सेंटर को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा को सहूलतें देने के लिए वन विंडो ऑपरेशन को फ़ाल बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तलबा की सहूलत के पेश नज़र बोर्ड में बैंक ब्रांच के क़याम के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जहाँ तमाम फ़ीसों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। हारूनाबाद में CCD और खतरनाक डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 26 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब मुलजिम अफजल हलाक मुलजिम की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। हारूनाबाद के नवाही गांव 84 के करीब CCD और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक CCD एहलकारों ने नाके पर 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाला मुलजिम डकैती और ज्यादती के 26 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। हलाक मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अफजल के नाम से हुई है, जो हारूनाबाद के नवाही गांव 53 का रिहायशी था, जबकि इसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। CCD इंचार्ज अबसार गुज्जर के मुताबिक मुलजमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला चक नंबर 461 EB में ब्लैक मेलिंग का इंकशाफ। बुरेवाला के चक नंबर 461 EB के रिहायशी मोहम्मद खलील ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसी गांव का रिहायशी इम्तियाज़ हुसैन उर्फ बग्गे शाह इसे मुसलसल हरासा कर रहा है। मुतासर शहरी मोहम्मद खलील ने अपनी दरख्वास्त में बताया है कि मुलजिम ने पुलिस के इनाम पर मुबैना रकम का मुतालबा किया है और धमकियाँ दी हैं। अगर इसकी बात ना मानी गई तो इसे CCD के हवाले कर दिया जाएगा। इलावाज़ीन मुलजिम मुख्तलिफ लड़कियों के फ़ोन नंबर इस्तेमाल करते हुए ब्लैक मेलिंग और हनी ट्रैप की कोशिश भी कर रहा है। मोहम्मद खलील ने वाक़े की शिकायत DPO विहाड़ी के दफ्तर में दर्ज कराई और वीडियो बयान के जरिए सोशल मीडिया पर भी इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। शहरी ने बताया कि वो इस सूरत हाल की वजह से शदीद ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार है। शहरी ने DPO विहाड़ी से अपील किया कि फौरी नोटिस देते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे कानून के कटहरे में लाया जाए। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि इदारे इस मामले पर फौरी नोटिस लें, वाक़े की तहकीकात करें और अगर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो तो मुलजिम के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरा नाम खलील है, 461 का मैं रहसी हूँ। मेरे पिंड का बग्गे शाह मैंने CCD के नाम धमकियाँ नहीं दिया, तेन हाथ फ्राई करा देना DPO साहब के नाम 3 लाख रुपया बता मंगता। आला अफसरान गुजारिश है कि ये खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मेरा इंसाफ दिता जाए। ये CCD के नाम को बार बार मैं घर डराता है कि तुम CCD को एक करा देंगे, डकैती के केस में फंसा देंगे और सारे केस फंसा देंगे। मेरी गुजारिश है आला अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मैंने इंसाफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर, महकमा खुराक पंजाब में करप्शन के खिलाफ एक्शन। हाजी फकीर फ्लोर मिल्स बुरेवाला करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। DG फूड पंजाब अमजद हफीज़ ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए DFC विहाड़ी हाफिज़ अमजद मुनीर को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। ज़राए के मुताबिक हाफिज़ अमजद मुनीर इससे कबल गुजरांवाला में तैनात रहा, जहाँ वो 20 करोड़ रुपए के बड़े स्कैंडल में मुलविस पाया गया और इस पर 75 लाख रुपए जुर्माना भी आयद हुआ, जबकि इसके खिलाफ मुतअद्दिद इंक्वायरियाँ भी जारी रहीं। बादशाह विहाड़ी में तैनाती के दौरान इसने मुबैना तौर पर करप्शन और रिश्वत का सिलसिला जारी रखा। तहकीकात में हाजी फकीर फ्लोर मिल्स के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होने पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक असल जुर्माना 25 करोड़ रुपए बनता था, जिसे मुबैना तौर पर 25 लाख रुपए रिश्वत लेकर कम किया गया।
सियालकोट के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मलिक अशरफ अवान ऑफ मराकेवाल के बेटे मलिक बासित अवान की दावत वलीमा में जिला भर से हर मुखातबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। MLA और साबिक वज़ीर साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर चौधरी अब्दुल्ला बिन आबिद मियाँ भी इस तकरीब में शरीक हुए। मज़ीद तफसील जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ शकील सेठी से। आज दावत वलीमा निकाह के बाद लड़के वालों की तरफ से दिया जाने वाला वो खाना है जो खुशी और शुक्राने के तौर पर खिलाया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है जो शादी के तमाम मामलात में मोहब्बत को फ़रोग देती है। वलीमा करना सुन्नत रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा किया करो चाहे उसमें एक बकरी का गोश्त हो, और ये भी फरमाया कि अगर कोई वलीमे की दावत दे तो उसे कबूल कर लिया करो, इसलिए कि जो अहबाब शादी में किसी वजह से शामिल नहीं हो सकते वो वलीमा की तकरीब में शामिल हो सकते हैं। सियालकोट में आवान बरादरी का बड़ा गांव मराकीवाल, जहां आवान मलक किसी तादाद में बसते हैं और अक्सर देखने में आता है कि मलक रख रखाव वाली कौम है। खास तौर पर इनका उठना बैठना और फंक्शन में जाना बड़ा रोबदार और वफादार होता है। इसी तरह से आज सर्विस क्लब सियालकोट में कैंट में तकरीब जारी है, और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में शादियां बड़ी धूमधाम से होती हैं और रंगारंग महाफिल का इनकाद भी होता है। इसी तरह से इस शादी में भी बड़ी महाफिल और तकारीब हुई। आज दावत वलीमा में भी मेहमानों का काफी रश दिखाई दे रहा है। मराकीवाल की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद अशरफ आवान के बेटे मलिक बासित आवान के दावत वलीमा की तकरीब मकामी क्लब में अंजाम पाई, जिसमें जिला भर से सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जिसमें मलक वकार आवान, मलक जुल्फकार चेयरमैन मराकीवाल, MLA साहबजादा हामिद रजा सबक मिनिस्टर अपनी टीम के हमरा प्रोग्राम में आखिर तक मौजूद रहे। इस दावत खास में खास तौर पर मियां आबद जावेद सबक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्रमोटर्स, जो कि किसी जाती मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम में शरीक न हो सके, जबकि इनके बेटे बैरिस्टर चौधरी अब्दुल्ला मियां ने दोस्तों अहबाब के साथ इस महफिल में शिरकत की, तो पूरा हाल इनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। सियासी और समाजी रहनुमा उमर डार के भाई आमिर डार भी इस महफिल में शरीक रहे। साबिक नाज़िम मलक शहबाज आवान, मलक जहीर ऑफ कोटली लोहारा, मलक बिलाल यूसुफ ऑफ मराकीवाल, मलक इरफान उर्फ बाउनन्ना, बैरिस्टर मलक अम्मार, चौधरी वकारुल्लाह मियाँ, दिलावर हुसैन मियाँ, तारक बैजा वाले मियाँ, शहजाद मियाँ, तनवीरा बेड़ी, मलक अरशद सदेचक वाले, मलक अच्छा पटवारी, अकबर डार, अमजद डार, मलक इख्तिशाम SHO, मलक शान, मलक सुबहान, महर बिलाल और सैकड़ों की तादाद में मर्दों खवातीन इस दावत वलीमा में शरीक हुए। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील समड़ियाल के गांव किशनगढ़ में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। इलाके में पानी का कोई निकास नहीं है, जबकि छपड़ों की सफाई भी नहीं की जा रही। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अवाम का कहना था कि रास्ते में इतना पानी है कि स्कूल जाते हुए बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जबकि नमाजियों को इधर से गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारी CM मरियम नवाज से अपील है कि गाँव किशनगढ़ में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, और असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर से अपील की है कि इलाके में सफाई कराने के फिलफौर काम शुरू करवाया जाए, और जो छप्पड़ है इनकी सफाई सुथराई का काम जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि किशनगढ़ की आवाम बीमारियों से महफूज रह सके। अब इस वेले मौजूद हाँ किशनगढ़ तहसील समड़ियाल दा एक पिंड है किशनगढ़, ते इन्नी क बुरी हालत है इस पिंड दी कि वेखण ते दिल नहीं करदा। मेरे नाल पिंड दी आवाम भी मौजूद है। ए वेखो ए हालात ने साडे पिंड दे, ए भी बहाओ पानी पिछे कि कोई बंदा भी जेड़ा लंघदा ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨਗढ़ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जा। परेशानी ते बड़ी है, वेखो गंदगी इत्थे जी, ए पानी वेखो किन्ना, लोकी बड़े मुतासर ने इत्थे जी। हां, ते लिहाजा कोई ना कोई हल को सोचा ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ? ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੇਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਜਗਾ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ।
ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਜੈਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਸੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਰੀਬ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਲ ਫੋਰ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਦਨਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੜਿਆਲ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੜਿਆਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਨਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਬਾ ਅਸਗਢ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫਿਲ ਫੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ और ਇਹਦੀ सफाई कराई जाए जी। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की सियालकोट आमद। गवर्नमेंट हाई स्कूल डालोवाली में दाखिला मुहिम का इफ्तिताह किया। अरकान सूबाई असम्बली तारिक सुबहानी, शकीला आर्थर और डिप्टी कमिश्नर सबास्कर अली भी इनके हमरा मौजूद थी। मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ जिला सियालकोट शकील सेठी से। आज सियालकोट में सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डालोवाली में 6 माह के अंदर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट AI और रोबोटिक लैब कायम की जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल कर सकेंगे। जबकि अगले साल इसी इलाके में गर्ल्स कॉलेज भी कायम किया जाएगा। ये बातें उन्होंने जिला सियालकोट में दाखिला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह करने के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल डालोवाली की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए कही। स्कूल आमद पर स्काउट्स और गर्ल्स गाइड के दस्ते ने सूबाई वजीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी तारिक सुबहानी, रुकन सूबाई असम्बली शकीला जावेद आर्थर और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर अली भी इस मौका पर मौजूद थी। राना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनाम तकसीम किए और असातिज़ा और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए अपनी जाती जेब से महंगे तोहफे दिए। उन्होंने ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स की महारत को सराहते हुए इनसे 1 लाख रुपए की मालियत के तैयार करदा गारमेंट्स भी अपनी जेब से खरीदे। सूबाई वजीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई जा रही है और इसी सिलसिले में रवां बरस सियालकोट के तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में गूगल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इनकाद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का असल मिशन सरकारी इदारों की तालीम को निजी इदारों के मुकाबले में बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि नॉन फॉर्मल स्कूलों में बच्चियों के दाखिले पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस वक्त जिला सियालकोट में 380 नॉन फॉर्मल स्कूल फाल हैं, जहां 10,000 बच्चे जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। राना सिकंदर हयात ने इस अज़्म का अदा किया कि जदीद सहूलियात की फराहमी से सरकारी स्कूलों के तलबा को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से तैयार किया जाएगा। 4.5 करोड़ रुपए की स्टेट ऑफ द आर्ट स्टीम लैब, जिसके अंदर ये बच्चे जिन्होंने एक प्रोजेक्टर पे इतने काम सीखे, एक कंप्यूटर पे इतने काम सीखे, इनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की लैब इंशाअल्लाह अगले 6 महीने में हम इसी स्कूल के अंदर कंप्लीट करेंगे। इस आने वाली ADP में यहाँ पे हम अपनी बच्चियों के लिए कॉलेज का भी मैं ऐलान करके जा रहा हूँ। हौसले बड़े हो ना, हौसले तो बड़े बड़े काम कर लेता है इंसान। तो इन फिनोमिनल बच्चे जिन्होंने इतने कमाल के प्रोडक्ट बनाए हैं, मैं आज इनसे 1 लाख रुपए की इनकी हुडीज या पोलोज जो ये देना चाहें वो भी खरीदने का ऐलान कर रहा हूँ। तो ये मैं 1 लाख रुपए ने हैंड ओवर कर रहा हूँ आप सबके सामने। 50-50 हज़ार के परफ्यूम है, बट मैंने कहा ये मैं नहीं रखूंगा, ये मैं इस काबिल आदमी को दूंगा जिसने हमारे बच्चों को इनेबल किया है। खूबसूरत तोहफा है, फिर क्लैपिंग करें। हम डालावाली हाई स्कूल और सियालकोट तहसील जो है इसके तमाम हाई स्कूल्स के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर और एलिमेंट्री स्कूल्स में गूगल का स्पेशल प्रोग्राम कराएंगे इन समर्स के अंदर।
डिजिटल सफ़र कराएंगे, इन टीचर्स की ट्रेनिंग कराएंगे ताकि हमारे हज़ारों बच्चे वो काम करें और हज़ारों टीचर्स सियालकोट में वो काम करें जो सर ने किए। 5 साल बाद हम आउटगोइंग गवर्नमेंट होंगे तो आपको किसी जगह भी महंगी फीसें नहीं देनी पड़ेंगी, आपको किसी जगह तालीम के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा वादा ये है कि सरकारी इदारों की तालीम इंशाल्लाह हर प्राइवेट इदारे की तालीम से बेहतर है। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत SE 5th सर्कल मोहम्मद हुसैन के हुक्म पर अजीज भट्टी डिवीज़न के एक्सियन इशफाक अहमद और गुलदश्त टाउन के STO इम्तियाज़ नूर ने पुलिस और रेंजर्स के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने बिजली चोरों की रोकथाम जीरो टैक्स पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत दे रखी है। इनकी हिदायत की रोशनी में SE 5th सर्कल मोहम्मद हुसैन और एक्सियन अजीज भट्टी डिवीजन इशफाक अहमद की जेरे निगरानी STO गुलदश्त टाउन इम्तियाज नूर ने रेंजर के हमरा फुलरवान गांव में करोड़ों के वाजबात पर 100 वार्ड के 2 ट्रांसफार्मर मौके पर उतार लिए और दौरान चेकिंग 16 डायरेक्ट सप्लाई पकड़कर लाखों रुपए की भारी जुर्माना करके FIR दर्ज करवा दी। इस मौके पर एक्सियन इशफाक अहमद ने कहा कि फुलरवान गांव में पहले भी कई बार डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी गई है, अब भी अगर बिजली चोरी करने से बाज ना आए तो लेस्को अपनी तनसीहाब उतार लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली चोर के खात्मे के लिए तमाम वसाइल कार लाए जा रहे हैं। बिजली चोर में मसलूम अफराद और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी खानबेला से राना ज़ैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, थाना चिदानी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। खानबेला थाना चिदानी के हदूद में पुलिस पार्टी ने मौजा मलकानी CPAC रोड नाकाबंदी पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने की कोशिश की तो मसला डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्तार डाकुओं की शिनाख्त बदनाम जमाना तैयब मेकन के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकू के कब्जा से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद। गिरफ्तार डाकू डकैती, नकद जनी और मवेशी चोरी जैसे 50 संगीन मुकदमात का रिकॉर्डी और इश्तिहारी निकला। DPO इरफान अली समूह के थाना चिदानी पुलिस टीम को शाबाश दी। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए तखफीफ गुरबत समाजी तहफ़्फ़ुज़ पीर सैयद इमरान अहमद शाह ने लाहौर में वाक़िया एटॉमिक एनर्जी कैंसर अस्पताल अनमोल का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान बैतुल माल के तहत मुस्तहिक कैंसर मरीजों के लिए जारी फलाही इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर के वफ़द का इस्तकबाल मेंबर साइंस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डायरेक्टर अनमोल ने किया। ये दौरा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िद हुआ, जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी लाहौर मुल्क के नुमाया कैंसर इलाज मराकज़ में शुमार होता है और जदीद तशख़ीसी इलाजी सहूलियात फराहम कर रहा है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सैयद इमरान अहमद शाह ने अनमोल और PAEC के दीगर अस्पतालों की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया और कहा है कि वो मरीजों की खिदमत में काबिल इस्ताइश किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज का दौरा हुकूमत के इस विज़न की कास है, जिसके तहत तखफीफ गुरबत महज एक नारा नहीं बल्कि एक अमली मिशन है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल और दीगर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम का दायरा कार आइंदा बरसों में बजट में इजाफे के जरिए मज़ीद वसी किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ मुस्तफ़ीद हो सकें। वफाकी वज़ीर ने शुरा को हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान बैतुल माल में की गई हालिया इस्लाहात से आगाह किया, जिनके नतीजा में मुस्तहिक मरीजों को नुमाया रिलीफ हासिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि इंफरादी तिब्बी इमदाद की हद 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि PBM के जरिए फराहम की जाने वाली माली मावनत ना ज़कात है ना ही खैरात, बल्कि ये वफाकी हुकूमत का कायम करदा एक बाकायदा एंडोमेंट फ़ंड है। उन्होंने हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को इलाज के लिए पाकिस्तान बैतुल माल से रुजू करवाया जाए। इस मौके पर बताया गया कि पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से अनमोल को दी जाने वाली तिब्बी मावनत में हालिया बरसों के दौरान वाज़िया बेहतरी आई है। वफाकी वज़ीर ने मेंबर साइंस PAEC की ज़ाती दिलचस्पी को चाहते हुए कहा कि इसके ज़रिए वजारत की इस विज़न को अमली शक्ल दी जा रही है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ों तक सहूलियात की फराहमी है। उन्होंने हिदायत की है कि फ़ंड्स की फराहमी का तरीकाकार मज़ीद सादा, शफाफ और तेज़ बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। कबल अज़ीम डॉक्टर शकील अब्बास फ़ारूक की मेंबर साइंस PAEC ने वफाकी वज़ीर को अनमोल में मरीज़ों को देखभाल, इलाज, इस्तेदाद और PBM की मावनत के मुस्बत असरात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि PAEC के ज़ेर इंतज़ाम मुल्क में कायम 21 कैंसर अस्पताल जदीद सहूलियात के साथ तकरीबन 80% कैंसर मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मज़ीद कहा है कि ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में
AECH अनमोल को खिते के लिए अपना कोलैबोरेटिंग सेंटर करार दिया है। इस मौके पर डॉक्टर आमरा शामी डायरेक्टर अनमोल ने अस्पताल के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी है और कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी खिदमात को उजागर किया है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि PBM के ज़रिए इलाज करवाने वाले मरीज़ों की तादाद में कमी एक बड़ी वजह हेल्थ कार्ड जैसी मुतबादल सहूलियात की दस्तियाबी है। वफाकी वज़ीर ने हिदायत किया है कि PBM को हेल्थ कार्ड की तरह ज़्यादा सहल और मौसर बनाने के लिए जामिया और काबिल अमल तजवीज़ पेश की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इससे फ़ायदा उठाने की तरफ राग़िब हों। बादशाह वफाकी वज़ीर ने PBM के तहत फ़राहम करदा मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया, इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लिया और मरीज़ों में मुस्तफ़ीद अफराद बराह रास्त गुफ्तगू करके जारी इस्लाही इक़दामात के मसरियत के बारे में आगाही हासिल की है। उन्होंने इस बज़म का इयादा किया है कि हुकूमत माशरे के कमज़ोर तबक़ात बिलख़ुसूस महलिक अमराज़ में मुब्तला अफराद को मेयारी इलाज और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी यकीनी बनाएगी। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब अब्दुल करीम के अहकामात पर पुलिस अफसरान की पेशेवराना इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात जारी। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर तफ्तीशी अफसरान के लिए DPO दफ्तर में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबीती वर्कशॉप में DSP लीगल शाहिद नवाज भट्टू, दीगर स्पीकर्स और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। आगाही वर्कशॉप में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर फ्रांसिक, DNA फ्रांसिक के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तरबीती वर्कशॉप में तफ्तीशी अफसरान को शायद इकट्ठे करने, सैंपल तैयार करने के हवाले से मल्टी मीडिया ब्रीफिंग दी। फर्स्ट रिस्पॉन्ड के फ़राइज़ से आगाह किया गया और नकाइज़ की निशानदही की गई। तफ्तीशी अफसरान को शहादतों को पेशेवराना अंदाज में महफूज करने के हवाले से आगाही दी गई। तफ्तीशी अफसरान के पेशेवराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबीती वर्कशॉप का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम ज़राए बुरे कार लाते हुए मुकदमात की मियारी तफ्तीश यकीनी बनाते हुए जराइम पेशा नाज़िर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोट की सहाफ़ी जाम ज़मीर हुसैन चाचर के करीबी अजीज़ आदिल चाचर पुरस्रार तौर पर लापता, पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। घोटकी के रिहायशी और सहाफ़ी जाम ज़मीर हुसैन चाचर के कज़न आदिल चाचर वल्द अब्दुल हकीम चाचर पुरस्रार तौर पर लापता हो गए हैं, जिनका 5 रोज़ गुजरने के बावजूद ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। अहले खाना के मुताबिक आदिल चाचर के लापता होने की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे दी गई थी। ताहम मुतअद्दिद दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त सामने नहीं आई। अहले खाना की जानिब से A सेक्शन थाना घोटकी में दर्ज कराई गई दरख्वास्त के मुताबिक आदिल चाचर जो कि लेडीज़ मार्केट घोटकी के रिहायशी हैं, अचानक पुरस्रार हालात में लापता हो गए हैं। अहले खाना ने अवाम से भी अपील की है कि अगर किसी को इनके बारे में कोई मालूमात हो तो फौरी तौर पर इतला दें। दूसरी जानिब अहले खाना ने एहतजाज करते हुए खदशा जाहिर किया है कि आदिल चाचर को किसी दुश्मनी की बिना पर नुकसान पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने SSP घोटकी से मुतालबा किया है कि वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए आदिल चाचर की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी बेचैनी का खात्मा हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीपल्स हारी कमेटी का शदीद रद्द-ए-अमल। खैरपुर रिपोर्ट जुल्फ़कार अली जावरी, खैरपुर कराची। पीपल्स हारी कमेटी सिंध ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हाल इजाफे को मुस्तरद करते हुए इसे अवाम पर जुल्म करार दिया है। इस हवाले से सूबाई सदर सिंध पीपल्स हारी कमेटी मीर मोहम्मद पन्हल खान लोहर ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा अवाम पर महंगाई का एक और बड़ा बोझ है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमत 458.41 रुपये और डीजल की कीमत 520.35 रुपये फी लीटर तक पहुंच चुकी है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इनके मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर इजाफा इस बात की अक्कासी करता है कि वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल में मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुक हो चुकी है। मीर मोहम्मद पन्हल खान लोहर ने मजीद कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफा होगा, जिसके नतीजा में अशिया खुर्दनोश ज़राअत और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी हो जाएंगी और इसका बराह रास्त असर गरीब तबके पर पड़ेगा। अब रुक करते हैं पाकपतन का। पाकपतन के थाना चकवेदी के इलाका सरसरडी में जाली दूध बनाने वाली दुकान पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम इंस्पेक्शन के लिए पहुंची तो मुबैना तौर पर दुकानदारों ने टीम को हरासा और खवातीन एहलकारों को थप्पड़ मारने का वाकया भी पेश आया, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन जनाब आसिफ रजा और DPO पाकपतन जावेद इकबाल चौधरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया। जैसे ही ये अफसोसनाक वाकया हाईलाइट हुआ तो डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने पाकपतन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तफसील देखिए। पाकपतन से हमारे क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद फरीदी की इस रिपोर्ट में। आज बिल्कुल पाकपतन के इलाका 67D में जली दूध बनाने वाली दुकान पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम इंस्पेक्शन के लिए पहुंची तो मुबैना तौर पर दुकानदारों ने टीम को हरासा किया, खवातीन एहलकारों के साथ बदतमीजी की गई और थप्पड़ मारने का वाकया भी पेश आया। वाकये के बाद डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने पाकपतन पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अरेस्ट नहीं हुए उनके लिए भी जो है वो रेड्स चल रहे हैं। इसमें CM साहबा खुद पर्सनली जो है उनकी तरफ से डायरेक्शंस हमें मौसूल हुई। हमारी सलमा भट्ट साहबा जो SSCM हैं उनकी तरफ से सेक्रेटरी होम साहब से मैं मिला, उन्होंने
कमिश्नर साहब को भी, डीसी साहब, डीपीओ साहब सबको डायरेक्शंस दी कि इस केस को हमने जो है बिल्कुल एक अहम केस समझते हुए इन तमाम अरेस्ट को यकीनी बनाना है और इंशाल्लाह इनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो बुज़दिल लोग हैं, बुज़दिल ग़िज़ाई दहशतगर्द के जो लोगों से पैसे पूरे लेते हैं लेकिन उनको ग़िज़ा वाले दूध की बजाय जाली केमिकल्स वाला दूध पिलाकर जो है उनके बच्चों को खुदा न खास्ता एक बीमारियों के अंदर मुब्तला कर रहे हैं, उनके साथ हमारा ऐलान जंग है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि सरकारी टीम पर हमला और ख़वातीन एहलकारों को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 67D का ये वाक़या न सिर्फ फूड सेफ्टी कवानीन के खिलाफ वर्जी है बल्कि सरकारी एहलकारों की सिक्योरिटी के हवाले से भी अहम सवाल उठ रहा है। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद फरीदी, ऑन न्यूज़, पाकपतन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।